ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों को मीनू भक्ति चैनल में स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 6 मई और दिन बुधवार है। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:37 और सूर्यास्त का समय 6:59 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:12 से 4:54 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12:18 से 1:58 तक रहेगा। तो अब आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास कथा का आज का पावन अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रचित, भगवान के चरण कमल सतलोक में पहुँच गए और उनके नाखों से निकलने वाली चंद्रमा समान आभा के कारण सतलोक का तेज फीका पड़ गया। स्वयं ब्रह्मा जी भी उस दिव्य प्रकाश में लीन हो गए। उन्होंने मारीच आदि ऋषियों, सनकादि ब्रह्मचारियों तथा महान योगियों के साथ मिलकर भगवान के चरणों का स्वागत किया। वेद, उपवेद, यम, नियम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण जो ब्रह्म लोक में साकार रूप से निवास करते हैं तथा वे महात्मा जिन्होंने योग रूपी वायु से ज्ञान अग्नि प्रज्वलित कर कर्मों के मल को भस्म कर दिया, और उन सभी ने भगवान के चरणों की वंदना की। इसी चरण स्मरण की महिमा से वे सभी ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए, जो कर्मों से प्राप्त करना कठिन है। तो भगवान ब्रह्मा की कीर्ति अत्यंत पवित्र है, क्योंकि वे स्वयं विष्णु भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो भगवान का स्वागत करने के पश्चात उन्होंने उनके उधर उठे हुए चरणों का अर्घ और पाद से पूजन किया तथा उन्हें धोकर अत्यंत प्रेम और भक्ति से स्तुति की। हे प्रचित, ब्रह्मा जी के कमंडलू का वही जल जो भगवान के चरण धोने से पवित्र हुआ था, वही गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। वही गंगा आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोगों को पवित्र करती है। वास्तव में गंगा जी भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति ही है। जब भगवान ने अपना विराट रूप कुछ संकुचित कर लिया और अपनी विभूतियों को समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों सहित बड़े आदर भाव से भगवान को अनेक प्रकार की भेंट अर्पित की। उन्होंने जल, माला, दिव्य गंध, अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, अक्षत, फल, अंकुर तथा भगवान की महिमा से युक्त अस्त्रों द्वारा उनका पूजन किया। जय घोष, नित्यवाद, गान, शंख और दुदुभियों की ध्वनि से वातावरण गुंजबयान हो उठा। उसी समय जजवान से मन के समान तीव्र गति से दौड़कर सभी दिशाओं में भगवान की विजय का उद्घोष कराया। तब दैत्यों ने देखा कि वामन भगवान ने 3 पग में भूमि मापकर पूरी पृथ्वी ही ले ली। तब वे क्रोधित होकर कहने लगे, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि मायावी विष्णु है, जो देवताओं का कार्य सिद्ध करना चाहता है। हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित है, इसलिए वे कुछ नहीं कहेंगे। अतः हमारा धर्म है कि हम इस शत्रु का वध करें। यह सोचकर दैत्य अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर वामन भगवान पर आक्रमण करने दौड़ पड़े। वे पराचित, जब भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों की सेना आक्रमण के लिए बढ़ रही है, तब वे हंसते हुए अपने शस्त्र उठाकर उनका सामना करने लगे। नंद, सुनंद, जय, विजय, परबल, बल, कुमुद, कुमुदाच, विश्वकर्मा, गरुड़, जयंत, सूर्यदेव, पुष्पंत और सातरों सभी भगवान के पार्षद 10,000 हाथियों के बल के समान शक्तिशाली थे। उन्होंने दैत्यों की सेना का संहार प्रारंभ कर दिया। जब राजा बलि ने देखा कि उनके सैनिक युद्ध कर रहे हैं, तब उन्होंने शुक्राचार्य के श्राप को स्मरण करके उन्हें रोक दिया, और उन्होंने विप्रचित, राहु, नेमि आदि दैत्यों से कहा, भाइयों, मेरी बात सुनो, अभी युद्ध का समय अनुकूल नहीं है। काल ही सभी प्राणियों को सुख दुख देता है। कोई भी मनुष्य अपने प्रयासों से काल को जीत नहीं सकता। पहले काल हमारे अनुकूल था, इसलिए हम विजयी थे। अब वही काल देवताओं के पक्ष में है। जब समय अनुकूल होगा तब हमें पुनः विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए धैर्य रखो और उचित समय का प्रतीक्षा करो।
तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा बलि की आज्ञा मानकर दैत्य युद्ध भूमि छोड़कर रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान की इच्छा जानकर गरुड़ ने वरुण को पाशों की से बलि को बांध दिया। उस समय उनके अश्वमेध यज्ञ के सोमपान होने वाला था। जब भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया तब तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। यद्यपि बलि बंधन में थे और उनकी संपत्ति भी उनसे छीन गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि अस्थिर थी और सभी लोग उनके यश का गान कर रहे थे। तब भगवान ने बलि से कहा कि हे असुर, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। 2 पग मैंने पूरी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरे पग के लिए मैं स्थान कहाँ है? जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ तक चंद्रमा और नक्षत्रों की प्रकाश फैलता है, जहाँ तक बादल वर्षा करते हैं, वह सब तुम्हारे अधिकार में था। मैंने एक पग में पृथ्वी, आकाश और दिशाएं तथा दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। अब तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं की, इसलिए तुम्हें नरक जाना होगा। तुम्हारे गुरु की भी यही सहमति है। जो व्यक्ति दान का वचन देकर उसे पूरा नहीं करता है तो उसके सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। वह स्वर्ग तो दूर नरक में गिरता है। तुम्हें अपने धन का अहंकार था और तुमने वचन देकर उसे निभाया नहीं, इसलिए अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। तो इसी के साथ भक्तों आज का यह पावन अध्याय समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो। अगले अध्याय में हम आगे की कथा सुनेंगे। तब तक भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते रहिए और कमेंट में जय श्री विष्णु भगवान की जय हो जरूर लिखिए। धन्यवाद।